हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी आई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा। इस रीडिंग के लिए आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है आपके साइंस के अकॉर्डिंग। ये रीडिंग आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आपका जो राशि वाला साइन है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको अपना राइजिंग साइन पता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से अपना तीनों साइंस या एक भी नहीं मालूम है तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जो आपके बर्थ डिटेल्स के बेसिस पर आपको बता देंगे कि आपका सन, आपका मून, आपका राइजिंग क्या है। तो उस हिसाब से फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो वंस यू नो आपका साइन कौन से ग्रुप में है, आप टाइम स्टैम्प्स पर जाइए जो कि आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आपका साइन ग्रुप नंबर 1 में है तो ये आपकी रीडिंग है। पहले ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा और फिर टारो कार्ड्स की मदद से पता करेंगे फर्दर डिटेल्स में कि जो लोग इस समय अनएम्प्लॉयड हैं उनका 2025 कैसा रहेगा, जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं उनका, जो बिजनेस ओनर्स हैं और फिर जो स्टूडेंट्स हैं या कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं यिन यांग, ग्रोथ और बैलेंस। यहाँ पर नंबर 22 और नंबर 11 निकल के आया है। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग टूज, रिपीटिंग 11s, 222, 1111 इस तरीके से 1212 ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर 2025 में तो डेफिनेटली दिखेंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपके सेंटर में ग्रोथ निकल के आई है। सो फॉर श्योर 2025 में आपका करियर काफ़ी ग्रो करेगा, काफ़ी एक्सपेंशन आपको आपके करियर में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जितना शायद अभी तक कभी भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एक किस्म का स्टेबिलिटी यहाँ पर आते हुए आपके करियर में दिख रही है, बैलेंस के साथ एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सुकून भरा है। आई जस्ट सॉ 111, सो अमेजिंग। आपके लिए भी यहाँ पर 2 बार 1 निकल के आया था, ग्रुप 1। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, किसी तरीके का बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस एटलीस्ट फ़िलहाल अभी तक तो आपकी रीडिंग में मुझे नहीं लग रहा कि आपको 2025 में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है यिन यांग और बैलेंस के साथ कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से निभा ले जाएंगे 2025 में। आपको कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे आधा टाइम तो मेरा सिर्फ ऑफिस के काम में, अपने काम में निकल गया, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला, या मुझे घर वालों के लिए टाइम नहीं मिला, या मुझे सोशलाइज करने के लिए टाइम नहीं मिला। वो शिकायतें आपके हिस्से में आती हुई 2025 में नहीं नज़र आ रही हैं। अगर कोई ऐसा गोल था, लेट्स से कोई गोल अमाउंट है जो आप रीच करना चाह रहे थे कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी पर मंथ कम से कम इतने हज़ार हो जाए, तो वो जो भी आपका गोल था जिसकी ओर आप काम कर रहे थे इतने टाइम से, वो कंप्लीट होता हुआ 2025 में नज़र आ रहा है। बिकॉज आई फील आप में से बहुत सारे लोगों के लिए विद बैलेंस ऐसी एनर्जी बन रही है एज इफ जो आप चाहते थे और अभी तक आपको लग रहा था कि आपकी पहुंच से बाहर है, अपनी मेहनत से अब आप उस लेवल तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है यिन यांग के साथ, स्पेशली आप में से वो लोग जो कि मैरिड हैं या कपल है, आपका मतलब आपकी लाइफ में कोई है सिग्निफिकेंट अदर, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2025 में आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे आपके करियर को लेके। अगर कभी आपको उनकी हेल्प चाहिए या आप चाहते हैं कि घर के किसी काम को वो देख लें ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए अपने काम के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर होते हुए दिख रही हैं। और एक और चीज़, क्योंकि ग्रोथ और बैलेंस यहाँ पर निकल के आया है, तो ये मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोग 2025 में अपने एक काम के चलते चलते एक और कोई काम भी साथ में अपना डालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लें, अगर आपका बिजनेस है तो आप एक सेकेंड चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर दें, उस तरीके से। तो हो सकता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम में एक और सोर्स ऑफ इनकम शामिल कर दें। किसी तरीके का कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल काम या फिर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना, वो तमाम चीज़ें भी हो सकता है 2025 में हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका बिजनेस है तो हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की जॉब आपको मिल सकती है, किसी बहुत बड़े पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन में आने की संभावना बन रही है, जिसके लिए पहले आपको अपने दस्तखत करने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि सब कुछ प्रॉपर हो आगे भी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं और डिटेल्स निकाल लेते हैं। स्टार्ट करेंगे उन लोगों के बारे में जानकर, ग्रुप 1 के, जिनके पास इस समय काम नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड वाले ग्रुप की रीडिंग सुने या फिर जो स्टूडेंट्स हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दैट केस
अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको बस एक नौकरी चाहिए, तो आपको ये अनएम्प्लॉयड के ग्रुप वाली रीडिंग देखनी है। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी हुई है बिकॉज आपका सारा ध्यान अभी आपकी पढ़ाई के ऊपर है, तो आपको फिर स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में आपकी रीडिंग मिलेगी। ओके, 6 of Wands, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि मेरे कार्ड्स पर मेडिटेट कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछने से पहले ही निकल के आया था। लेकिन हाँ, इसका एक मतलब ये ज़रूर हो सकता है, ग्रुप 1 में अभी जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप इंटरव्यूज़ में किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस आप शो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है आपके जवाब से कि आपको खुद श्योर नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही या नहीं। ये कुछ एक आध ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है कि जब कोई आपसे इंटरव्यू के टाइम पर कुछ पूछता है और आप आती हुई चीज़ भी नहीं बता पाते क्योंकि आपको घबराहट होने लगती है, तो उस एस्पेक्ट के ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि 2025 में आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, आपकी जॉब लगेगी। हो सकता है मई जून तक आते आते आपकी जॉब लग चुकी हो। हालांकि यहाँ पर नज़र आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि या तो ये आपकी फर्स्ट जॉब है, आपका कॉलेज वॉलेज ख़त्म हो गया, अब आप नौकरी की तलाश में, तो या तो ये आपकी फर्स्ट जॉब है उस रीज़न से, अदरवाइज किसी और रीज़न से। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि शायद आपकी सैलरी एकदम से उस अमाउंट की ना हो या उतनी ना हो जितने की आपको अपेक्षा है, जितने की आप चाह रहे हैं आपको मिले। लेकिन इस नौकरी में आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। आपका काम यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो हो सकता है कि जब आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें और आपको खुद भी अपना काम अच्छा लगता हुआ दिख रहा है, तो ग्रेजुअली फिर उस जगह पर आपकी ग्रोथ होते हुए दिख रही है। एंड क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसलिए मुझे ये भी लगता है कि ये एक स्टेबल जॉब होगी। आई डोंट थिंक कि इस नौकरी को आप फिर बार बार छोड़कर चेंज करेंगे। बेसिकली जो जॉब आपको मिलेगी मई या जून तक इन 2025, उसी में आप आगे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं, उसी में आपकी ग्रोथ दिख रही है। इनफैक्ट आपके सेंटर ऑफ द रीडिंग में ग्रोथ वाला कार्ड निकल के आया भी था। ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से जो लोग अभी एम्प्लॉयड हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोगों का 2025 कैसा होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड और द स्टार। एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए निकल के आया है। आप में से वो लोग जो अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपको कोई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिले, आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, काम से रिलेटेड आपको कहीं और भेजा जाए, तो वो चीज़ होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जॉब आपकी स्टेबल चल रही है, अच्छी चल रही है, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्योंकि बहुत स्टेबल एनर्जी नंबर 3 की निकल के आई है। इनफैक्ट आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप खुद ऊंची पोजीशन पर हैं, तो जिन लोगों से आपको अपना काम निकलवाना होता है, वो सब भी काफ़ी कोऑपरेटिव यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है द स्टार के साथ कि कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन शायद जो आपने अपने जॉब से रिलेटेड किया हुआ था, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकता है आप कोई मर्जर या एक्विजिशन उस तरीके के कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड आपने कुछ अपना मैनिफेस्टेशन किया हो, तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप चाहते थे कि आपके काम को और नोटिस किया जाए, आपको बेस्ट एम्प्लॉय, स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरीके का कुछ मिले, तो चांसेस है कि वो अवार्ड भी आपको 2025 में मिल सकता है। मार्च ऑनवर्ड्स आपका करियर, आपकी नौकरी और ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए और बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। करंटली अगर आपको आपके काम की प्लेस पर किसी के साथ कोई मतभेद चल रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो मुश्किल भी ख़त्म होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट हो सकता है अगेन फरवरी मार्च तक आते आते वो सिचुएशन खुद ही धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाए और उतना फिर दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ट्रैवलिंग हो सकता है काम की वजह से आपको करनी पड़े, शायद जितना आप चाहते थे उससे ज़्यादा ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ जाए इन 2025। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं द वर्ल्ड के साथ कि ये आउट ऑफ कंट्री ट्रिप्स हो सकती हैं वर्क रिलेटेड।
ओके, अब देख लेते हैं कि आप में से वो लोग जिनका अपना खुद का बिजनेस चल रहा है, आप अपना खुद का काम करते हैं, आपका 2025 करियर वाइज कैसा रहेगा? 9 of Pentacles, 7 of Swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं वियर्डली रुका था ये कार्ड। ओके, सो ग्रुप 1 के बिजनेस ओनर्स, आपका काम यहाँ पर काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इनफैक्ट यहाँ पर भी एक पेड़ का सिंबोलिज्म है, यहाँ पर भी है, तो अच्छा ही नज़र आ रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हो, आप किसी के साथ काम नहीं करते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी टीम ना हो या हो ही नहीं टीम, जो करते हैं आप अकेले ही मैनेज करते हैं, तो उसमें आपकी सक्सेस अच्छी दिख रही है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, स्पेशली ग्रुप 1 के बिजनेस ओनर्स, अगर आपकी हैबिट है कि जो आपसे जब कभी भी कोई कुछ पूछता है कि कैसा चल रहा है बिजनेस, कितना कमा ले रहे हो, करते क्या हो, अच्छा ये बता दो वो बता दो, और आप हर चीज़ बता देते हो, ये एक ऐसी बात है जिससे कि आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की यहाँ पर ज़रूरत है। अनलेस एंड अनटिल कोई इंसान आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, उनके साथ आपको आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, हर एक चीज़, हर एक डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो 2025 में अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ग्रो करे और तरक्की करे, तो उसके लिए अगर आप अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसा इस्तेमाल करके दूसरों की मदद कर सके, जैसे चैरिटी हो गया, डोनेशंस हो गया, इस तरीके की चीज़ें, तो उससे भी काफ़ी हेल्प आपके करियर को बूस्ट मिलता हुआ बेसिकली दिख रहा है। एक हिडन अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। बैलेंस का कार्ड आया ही था आपके लिए, अब यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि अचानक से कोई कोलैबोरेशन की या कोई बिजनेस पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी भी आप तक आए, और क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसलिए अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली तो उससे आपका फ़ायदा होता हुआ ही दिख रहा है। ऑलराइट, अब पता कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका 2025 कैसा रहेगा? The Emperor or 8 of Wands. All right. Nine of Cups, amazing. जो लोग वेट कर रहे हैं 2025 में आपके एग्जाम के रिजल्ट का, या फिर अगर आपका ऐसा कोई एग्जाम है जो कि 2025 में ही होगा भी और 2025 में ही उसका रिजल्ट भी आ ही जाएगा, कुछ ज़्यादा डिले नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ कि आपका हो जाए सिलेक्शन और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इनफैक्ट स्पेशली ऐसे लोग जो कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर बहुत कम गैप होता है हर फेज़ में और झटपट सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्रीज, मेंस या जो भी लेवल 1, लेवल 2 व्हाटएवर, तो वो तमाम चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक बातें हैं जिनका आप लोगों को ख्याल रखना है गाइज़। पहला तो ये, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है कि आपको आता तो है आंसर, बट आप एकदम से नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और जल्दी-जल्दी बोलते हैं और गलत बोलते हैं, या फिर अरे टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, उस तरीके की पैनिक में आप अपने आंसर्स लॉक इन करते हैं और वो गलत होते हैं, जबकि करेक्ट आंसर आपको आता था। तो ये नर्वस एनर्जी जो है आपकी, उसको कंट्रोल करना आपको सीखना होगा। कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इनफैक्ट आप में से ऐसे लोग जो कि ऑफिसर या उसके ऊपर की लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2025 में निकल जाएगा पेपर और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अपने से मतलब जैसे कि आपका लेट्स से रिटन निकल गया, उसके बाद जब आप अपना वाइवा देने के लिए जाते हो या अपना इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाते हो, और वहाँ पर अगर कोई बहुत ऊंची पोजीशन का आदमी बैठा होता है और उसके सामने आपके बिल्कुल एकदम पसीने छूटने लगते हैं, आप घबरा जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने बस एकमात्र अपनी झलक से ही आपको इतना इंटिमिडेट कर दिया कि आप आती हुई चीज़ भी गलत बोल कर आ गए, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। 2025 की ओवरऑल रीडिंग और लव रीडिंग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।
हेलो ग्रुप टू, अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन ग्रुप टू में आता है, जिसके भी अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देखना प्रेफर कर रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग जिसमें पता करेंगे कि 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा। पहले ऑरेकल कार्ड से देखेंगे और फिर टारो कार्ड से डीप डाउन पता करेंगे, डीप डाइव लेंगे 4 ग्रुप्स की। वो लोग जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग के पास अभी जॉब है, जो लोग का अपना खुद का बिजनेस है, और जो स्टूडेंट्स हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जो ऑरेकल्स ग्रुप 2 आपके लिए निकले वो हैं एक्शन, लव और पेशेंस एंड प्लानिंग। तो काफ़ी बिजी करियर वाइज दिख रहा है यहाँ पर आपका 2025। यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्शन के साथ कि काम के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ आपकी हो सकती है। अभी अलग अलग रीज़न से हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो 2025 में अपना कोई ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, आप अपना कोई बिजनेस डाल रहे हैं, तो ऑफकोर्स उस सिलसिले में आपकी बहुत भागदौड़ हो सकती है। आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि नौकरी पेशा हैं और आपको आपके ऑफिस वाले बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं, अब यहाँ जाओ, वो करो, अब ये मीटिंग, अब वो मीटिंग, अब ये ट्रिप, अब वो टूर। तो उस सिलसिले में आपकी भागदौड़ लगी हुई है, बट बेसिकली बहुत ही बिजी एनर्जी यहाँ से निकल के आ रही है। आई जस्ट सॉ 111। इनफैक्ट ग्रुप 1 के टाइम पर भी 111 दिखा था, तो डेफिनेटली इस ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 111 या 1111 इस तरीके के साइंस और सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। रिपीटिंग 7 भी हो सकता है आपको दिखे। लेकिन ये जो भगदड़ है या ये जो बिजीनेस कह सकते हैं चल रही है आपके करियर में 2025 में, उसको आप माइंड करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको उस चीज़ का कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको अखर रही हो, क्योंकि यहाँ पर लव की रीडिंग, लव की एनर्जी निकल के आई है ग्रुप 2। लव की रीडिंग भी मैंने 2025 की डाली हुई है और एक ओवरऑल भी 2025 की रीडिंग डाली हुई है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जो भी काम आपको दिया जा रहा है, भले ही कितना सारा या कितना कम क्यों ना हो, किस भी नेचर का क्यों ना हो, आपको वो पसंद है और आपको वो काम करके बहुत जेन्युइन इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बहुत खुशी मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि आपको आपके करियर में ग्रोथ एक्सपीरियंस करने को मिले, स्पेशली फाइनेंसेस में, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पैसे बहुत टाइम से स्टैग्नेटेड हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है या आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो वो शिकायत आपकी यहाँ पर दूर होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट ये बहुत कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है एक्शन और पेशेंस इन प्लानिंग की। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनका 2025 वर्क वाइज बहुत आराम से, बहुत शांति से बीते, और कुछ ऐसे होंगे जैसे मैंने बोला जिनके पास काम बहुत लगा रहेगा। लेकिन इन नीदर केस दोनों ही लोग अपने काम से, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जैसा भी हो, उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक्शन एंड प्लानिंग दोनों ही एनर्जीज निकल के आई हैं, इसलिए 2025 में अगर आपको करियर से संबंधित कोई भी फैसले लेने हैं, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कंपेटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, जो कुछ भी है, जल्दीबाजी में फैसला आपको नहीं लेना है। सोच समझकर प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही आपको इम्पोर्टेंट करियर से संबंधित डिसीजंस लेने हैं, ताकि वो आगे जा कर के आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सके, अच्छा फल आपको उससे मिल सके। अगर आप लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि आपको कहीं से इंटरव्यू कॉल आया है ऐसा कुछ, तो वो चीज़ 2025 में होते हुए दिख रही है। अगर कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट था जिसे आप टारगेट कर रहे थे और आप चाह रहे थे उसके ऊपर आपको काम करने को मिले, तो वो चीज़ भी होते हुए दिख रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से पार्टनर की तलाश में थे आपके काम के लिए, कोई आपको बिजनेस पार्टनर मिल जाए, कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाए, कोई आपके आइडिया में फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाए, तो उस तरीके का कुछ भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं क्रैक करने में, पूरी मेहनत करते हैं, लास्ट मोमेंट पर आकर के हो नहीं पाता है, बट आपने अपनी पेशेंस गिव अप नहीं की है, आप अपने आप को बस साल दर साल बेहतर करते चले जा रहे हैं, और अच्छा परफॉर्म करते चले जा रहे हैं, तो भी क्योंकि यहाँ पर सेंटर में लव निकल के आए, तो हो सकता है फाइनली 2025 में जिस रिजल्ट की आपको कामना है वो रिजल्ट आपको मिले। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं टारो कार्ड से, और सबसे पहले जानेंगे ग्रुप 2 के वो लोग जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, उनका 2025 कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। अमेजिंग। हो सकता है मार्च तक या मार्च के बाद आपकी फाइनली जॉब लग जाए। इस नौकरी को पाकर आप डेफिनेटली काफ़ी खुश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेचुरली अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, जब फाइनली आपको मिलेगी, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और वही खुशी, वही सेलिब्रेशन यहाँ पर आपकी एनर्जी में दिख रहा है। अच्छी बात यहाँ पर ये है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो जॉब आपको फाइनली मिल रही है 2025 में,
वो उसमें जो पैसा आपको मिल रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल एनर्जी है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की निकल के आई है। तो अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट हो सकता है आपको एक बहुत ही छोटी लेकिन एक नीश टीम का हिस्सा बनाया जाए, मतलब कोई ऐसा काम आपका हो या आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी हो कि वो काम हर किसी को नहीं आता है, हर कोई नहीं कर सकता है, डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो इसीलिए भी जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको सैलरी भी उसी हिसाब से अच्छी मिलेगी। और हालांकि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है एंड ऑफ कोर्स आप जब चेंज करना चाहें अपनी जॉब आप कर सकते हैं, बट चांसेस हैं इस बात के कि जब एक बार आपको ये जॉब मिल जाएगी तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2-3 साल तक तो आप लग कर वहीं पर आप काम करेंगे। हो सकता है जब आप वो कंपनी ज्वाइन करें तो आप वहाँ पर कई सारी टीम्स की या एक आधे कुछ नए डिपार्टमेंट की पहल आप करें। ये भी मुमकिन है 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपको ये नौकरी आपके किसी जानने वाले इंसान की मदद से मिले, कोई आपका दोस्त हो गया, कोई आपका रिश्तेदार हो गया, लेट्स से लिंक्डइन पर आपका बहुत अच्छा नेटवर्क बना हुआ है, तो ऐसे किसी के थ्रू आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सकता है, या किसी के थ्रू यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है टू गेट अ चांस, कि एटलीस्ट आपको एक मौका मिल जाए इंटरव्यू देने का या उस तरीके से, और फिर बात बनते हुए यहाँ पर दिख रही है। तो ये मुमकिन है कि एक थर्ड हेल्पफुल पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो। रिगार्डलेस आप खुश, करियर सेट, वही एनर्जी यहाँ पर है। अब देख लेते हैं कि जो लोग अभी नौकरी पेशा हैं उनका 2025 करियर वाइज कैसा रहेगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, सी। मैंने आपको बताया था ये साल आपके लिए बहुत बिजी रहेगा, वही चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ निकल के आई है। अगर आप अभी नौकरी पेशा हैं तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं आपकी नौकरी में, काफ़ी काम आपको दिया जा सकता है, और ये मुमकिन है कि जो भी आपको ये काम दे रहा है या जिसके लिए भी आप ये काम कर रहे हैं, वो इंसान बार-बार आपसे पूछता रहे कि अब कितना प्रोग्रेस हुआ, अब कितना बचा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, और वो चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। कि ये बार-बार क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, मुझे शांति से काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं, क्या इनको ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर कि मैं आराम से कर लूँगी या कर लूँगा, वो तमाम चीज़ें। क्योंकि डेविल की एनर्जी आपके लिए निकल के आई, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया था एंड इट गॉट क्लैरिफाइड बाय द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, काम ज़्यादा है लेकिन सब ठीक है। पर दिक्कत है कि क्योंकि काम ज़्यादा है और जिसने भी ये काम दिया या जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो बार-बार आपसे पूछता जा रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड ऑल, तो उस रीज़न से आपके दिमाग में एक ये ख़्याल आ सकता है कि यार इससे अच्छा तो मैं छोड़ दूँ, इससे अच्छा तो मैं ये काम छोड़ दूँ। और इसीलिए शायद आपके लिए ये पेशेंस वाला कार्ड भी निकल के आया था कि ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में गलत फैसले आप ना लो। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। इसलिए मैंने बोला आपकी जॉब में सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत स्टेबल जॉब है आपकी। तो अगर आपने जस्ट बिकॉज़ काम ज़्यादा है और आपने ये सोचा कि बस अभी मुझे नहीं करना और आपने जल्दीबाज़ी में जॉब छोड़ दी, तो ऐसा होगा कि आपने अपने पैर पे बेसिकली खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब यहाँ पर मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि अगर ये काम आपकी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आपके पास बैकअप है, मतलब आपने ऑलरेडी अप्लाई वगैरह करना चालू कर दिया था और आपके पास कहीं और से बहुत अच्छा ऑफ़र ऑलरेडी हाथ में है, तब हाँ, अगर आप कंसिडर करना चाहें अपना जॉब चेंज तो आप डेफ़िनिटली कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और बस, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही काम बहुत ज़्यादा रहता हो, बीच में बस एक ही ऐसा पीरियड आया है जहाँ पर काम ज़्यादा है और बस उसी ड्यूरेशन में आप चटपट ये फैसला ले लो कि मुझे ये नौकरी छोड़नी है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा या मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं करूँगी, तो वो फैसला लेटर ऑन आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। अगर आपने ये काम हालाँकि अच्छे से कर लिया
भले ही जितना चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना हो, जितना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्यों ना हो, तो उसका रिवॉर्ड भी आपको फिर अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लव का कार्ड भी आपके लिए था प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी तरीके का बहुत बड़ा विक्ट्री आपको इसके बाद मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसी काम के बेसिस पर हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, या इसी के बेसिस पर आपका प्रमोशन हो, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। तो बेसिकली एटलीस्ट जब तक हो सके, जितना हो सके, ग्रुप 2 आपको गिव अप नहीं करना है। और इनफैक्ट आप चाहो तो खुद को ऐसा बोल के भी मोटिवेट कर सकते हो कि ये काम मुझे इसलिए मिला है क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। ओके, अब देख लेते हैं कि जो बिजनेस ओनर्स हैं ग्रुप 2 के, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका 2025 कैसा रहेगा। The 8 of Swords, the King of Swords, the 8 of Pentacles। काम आपका अच्छा चल रहा है और 2025 में भी अच्छा चलेगा, लेकिन फॉर सम रीज़न हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप लैग कर रहे हैं या आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा है नहीं। अपने मतलब जितना आपकी लिमिट है, हो सकता है आप उससे ज़्यादा ही काम कर रहे हो, बावजूद उसके यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद शायद सेटिस्फाइड नहीं है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने आप से सेट कर रखी हैं, और आप अपने मतलब कोई और आपको जज करे ना करे, आप अपने आप को बहुत हार्शली जज कर रहे हैं ग्रुप 2। ये चीज़ करने से आपको बचना है, बिकॉज आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में निकल के आ रही है, बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इतना भी काफ़ी नहीं है, इससे भी ज़्यादा कुछ बेटर होना चाहिए था। और ये भी हो सकता है ग्रुप 2 की कोई और क्या सोच रहा है आपके काम के बारे में, या क्या टिप्पणी कर रहा है आपके काम के बारे में, उससे आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है, आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचने की ज़रूरत है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना आराम से अपना काम करो, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिल रहा है, ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि शायद आप जो भी काम करते हैं या जिस भी फील्ड में आप हैं, उसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस है, और वन ऑफ द बेस्ट लोगों में आपको ऑलरेडी काउंट करने लग गए हैं लोग उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो एज सच आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ये क्या है, आप देखो, आपकी सेंटर ऑफ द रीडिंग में लव निकल के आया था। इस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो आपके काम की सराहना कर रहे हैं और आपका करियर अच्छा चल रहा है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप लोगों की कही सुनी बातों में आ रहे हो, या फिर आप अपने आँख से पट्टी हटाकर देख रहे हो कि आपको कितना प्यार मिल रहा है आपके काम के लिए। द चॉइस इज़ योर्स। आपने अगर इस इमोशनल सैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में टैप इन कर लिया, अपने काम से काम रखा, दुनिया जहान से नहीं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, स्मूथ रहेगा। अगर आप अफेक्ट होते रहे, अगर आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहे, तो ऑफ कोर्स काम तो आपका फिर भी ठीक चलेगा, लेकिन जो खुशी महसूस करने का पोटेंशियल यहाँ पर है, वो खुशी आप खुद से ही छीन लेंगे। इसलिए इस चीज़ को लेके आपको केयरफुल होना होगा ग्रुप 2 के सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस ओनर्स। अब देख लेते हैं कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का 2025 कैसा रहेगा। Strength, the Tower, 5 of Wands। देखो, मैंने आपको बोला था कि आपका सक्सेस का चांस है 2025 में, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, और वो चीज़ अभी भी यहाँ पर है। स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए निकल के आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आपका हो जाए। लेकिन आप भी बिजनेस ओनर्स वाले ग्रुप के जैसे, आप भी अपने लिए एक किस्म से कह सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम खुद खड़ा करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। टावर क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि शायद आपकी भी आदत है हड़बड़ी में आंसर्स मार्क करने की, या हड़बड़ी में आंसर्स देने की।
या फिर ये भी हो सकता है कि आपको खुद की नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस कम है और दूसरे लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, उनके मुताबिक क्या करेक्ट आंसर है, उसके उसके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा है। और होता ये है कि जो चीज़ आपको लग रही थी कि ये करेक्ट आंसर होगा, आप उसको मार्क नहीं करते हैं। आपने एग्ज़ाम हॉल के बाद और 50 लोगों को खड़े होके जो भी डिस्कस करते हुए सुना, आपने जा कर के वो लिख दिया और वो गलत निकला। उस चक्कर में आपके मार्क्स घट गए, आपका कट ऑफ नहीं निकल पाया, वो सारी चीज़ें। तो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप औरों की बातों में आकर अपना पेपर ना बिगाड़ लें, अपने आंसर्स आप ना बिगाड़ लें। तो अगर आपने इस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, इस बात के ऊपर अगर आपने ध्यान दे दिया, तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके यहाँ पर बन रहे हैं कि फाइनली जिस चीज़ की ओर आप इतने टाइम से काम कर रहे थे, स्पेशली अगर ये कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आप बहुत बार कुछ कुछ लेवल पर आकर अटक चुके हैं, तो फाइनली 2025 में आपका वो पेपर क्लियर होता हुआ ऑन ऑल लेवल्स यहाँ पर दिख रहा है। ऑलरेडी ग्रुप 2। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आपका साइन ग्रुप 3 वाले साइंस में आता है, चाहे आपका सन साइन हो, मून साइन हो, राइजिंग साइन हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको जिस भी हिसाब से देखना आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन बर्थ कैलकुलेटर्स की हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड आउट कि आपका ज़ोडिएक साइन या राशि का साइन या राइजिंग साइन क्या है। सो लेट्स बिगिन। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा। 2025 की जनरल रीडिंग और लव रीडिंग ऑलरेडी मैंने डाल दिया, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे ऑरेकल कार्ड से और उसके बाद टैरो कार्ड से पता करेंगे कि जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं उनका 2025 कैसा रहेगा, वर्क वाइज जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनका कैसा रहेगा, जो बिजनेस ओनर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनका कैसा रहेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका 2025 कैसा रहेगा। सो स्टिक अराउंड। आपके ऑरेकल कार्ड्स जो निकले ग्रुप 3 वो हैं द गार्डन एंड द गेट, स्पेस इन रिवर्स और चूज वाइजली। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज निकल के आया है इस ग्रुप के लिए। देखो, अभी जैसे भी आपका करियर चल रहा है, और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनका करियर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इन द सेंस कि आप अभी स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में हैं या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड और अभी आप बस कुछ आपको बस अभी जॉब चाहिए। आप में से जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं या आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन या जो खुशी आपको एक टाइम पर महसूस हुआ करती थी, वो अब महसूस होना बंद हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि अब आपकी और ज़्यादा ग्रोथ मुमकिन नहीं है इस पर्टिकुलर जगह में या इस पर्टिकुलर काम में, इस पर्टिकुलर फील्ड में, और अब आपको कुछ और करना होगा, कुछ और ट्राई करना होगा, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। लेकिन क्योंकि जो आपने अपने लिए अभी तक क्रिएट किया है वो इतना कंफर्टेबल आपके लिए अब हो गया है, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, वहाँ पर सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है, इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि द फैक्ट कि अगर आपने कुछ नया ट्राई करने का सोचा तो आपको स्क्रैच से शुरुआत करनी होगी, चैलेंजिंग हो सकता है, डरावना हो सकता है, तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं उस चेंज को। बेसिकली जो थीम यहाँ निकल के आई है वो ये है कि और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। आपका करियर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है और ग्रो कर सकता है, प्रोवाइडेड आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, प्रोवाइडेड आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। लेकिन आपके कंफर्ट जोन के बाहर जो स्पेस है उसमें स्टेप इन करने से आप कतरा रहे हैं, आपको डर लग रहा है। तो अगर आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, अगर आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ग्रोथ आप चाहते हैं, या जस्ट इन जनरल आप ट्राई करना चाहते हैं कि और क्या है ऐसा जो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो ये है, आप पढ़ तो सब लेते हैं बट फिर जब आप अटेम्प्ट करने जाते हैं अपना पेपर तो आपको कन्फ्यूजन होने लगता है। स्पेशली अगर आपके एमसीक्यू फॉर्मेट के पेपर्स होते हैं कि अरे मुझे तो ए बी सी डी सभी लग रहा है करेक्ट हैं, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उस वक्त पर आपको शांति से सोचना नहीं हो पाता है। एंड आई नो उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में बोलना ज़्यादा ईजी है और एक्चुअली करना डिफ़िकल्ट होता है कि आप शांति से बैठ के एनालाइज करो और सोचो, और इतना टाइम भी ऑफकोर्स नहीं होता है। लेकिन अगर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं,
आप ना कंफ्यूज हो इतना, और कॉन्फिडेंटली जो आपको आता है उस चीज़ के ऊपर आप टिक करके आओ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपका खुद का काम हो, बजाय अपने काम के ऊपर ध्यान देने के आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ कि अरे वो तो उसने तो हम लोग ने तो साथ में स्टार्ट किया था, बट अब वो तो इतना कमाने लग गया है, कमाने लग गई है, अरे उसका तो देखो प्रमोशन हो गया, वो तो इतनी अच्छी कंपनी में चली गई या चला गया, या फिर उसका बिजनेस तो इतना आगे बढ़ गया, मेरा तो अभी वहीं का वही है। उस तरीके के चीज़ें, उस तरीके के ख्याल आपके मन में आने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई जगह आपको नहीं देनी है, ना अपने दिल में ना ही अपने मन में। जितना अपनी स्पेस को आप क्लटर फ्री रखेंगे, जितना कंपैरिजन आप कम करेंगे और सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ऑल्सो अगर आप उस तरीके के हैं कि आप अपने लिए हुए फैसलों पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और आपको ऐसा लगता है कि जब तक कोई मुझे गाइड नहीं करेगा, जब तक कोई मुझे क्लियर कट बताएगा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा। इन दैट केस ऑल्सो, तब तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने ऑप्शन से एक्सप्लोर करें। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या नहीं पसंद आ रही है, किस चीज़ में आपका मन लग रहा है, किस चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है। नहीं तो क्या होगा, आप अपनी पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों के इशारों पर काम करते रहेंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनका 2025 कैसा रहेगा वो पता कर लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द फूल इन रिवर्स, ओके, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है, हो सकता है फरवरी के बाद अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ग्रुप 3 के जो अभी अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी किसी नई जगह से ना है। ये कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसके लिए शायद आपने पहले एक बार अप्लाई किया था, उस वक्त पर उन्होंने बोला कि अरे पोजीशन फिल हो चुकी है तो अभी हम आपको नहीं कंसिडर करेंगे, या फिर ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पर आपके बहुत राउंड्स इंटरव्यू के हो चुके थे बट उन्होंने कभी दोबारा फिर आपको कॉन्टैक्ट किया नहीं, एंड आप सडनली हो सकता है वो कॉन्टैक्ट करें। तो आपको अपने मन का काम तो मिलता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है या नई कंपनी है या नई जॉब है। ये कुछ ऐसा है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, कोई ऐसी कंपनी जिसमें आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, कोई ऐसी कंपनी जहाँ के लिए आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, उनको आपके बारे में ऑलरेडी मालूम है, आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप, उस कंपनी के बारे में ऑलरेडी मालूम है। ये शायद मामला पूरा बस वेटिंग का था कि कब उनके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, कब वो आपको फिट कर सके वहाँ पर, या हो सकता है जो पूरा प्रोसेस था सिलेक्शन का वही काफ़ी लंबा खिंच गया हो, 2024 के मिडिल से हो सकता है ये प्रोसेस चल रहा हो और जा कर के 2025 में लाइक आई सेड फेब या उसके आसपास तक वो फाइनलाइज कर पाएँ चीज़ें। तो जॉब आपको मिलते हुए दिख रही है और आप काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एज क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली काफ़ी सैटिस्फाइड आप दिख रहे हैं। शायद जिस तरीके का काम आपको चाहिए था या जो कंपनी चाहिए थी, जो रोल चाहिए था, जितने जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, सभी कुछ यहाँ पर मीट होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट द फूल इन रिवर्स बता रहा है कि काम भी कुछ ऐसा ही है जिसमें आपको ऑलरेडी महारत हासिल है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये आपकी फर्स्ट जॉब है। ये कुछ ऐसा है डेफिनेटली जो आप बहुत बार कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए भी काफ़ी खुश आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जिस काम में आपको महारत है और जैसा काम आपको चाहिए था वही चीज़ आपको मिलते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी आई थी, खो गई थी या मिस हो गई थी या जो भी, और अभी दोबारा लौट के आपके पास आ रही है और इस बार बात बनते हुए दिख रही है। अब देख लेते हैं कि जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका 2025 कैसा रहेगा। द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स, आपके काम में स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, या मुझे जैसा काम चाहिए था, या मज़ा नहीं आ रहा है, या वो एक्साइटमेंट नहीं है।
वो प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है आपके साथ। और मैं इसको प्रॉब्लम इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हालाँकि आपके काम में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वर्क एनवायरनमेंट आपको ट्रबल कर रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, शायद उनकी कई बातें आपको बहुत अफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको स्ट्रेस में डाल रही हैं और हो सकता है आपको ट्रिगर भी करें। स्पेशली अगर ये ऐसी बातें हैं कि अरे! हम तो कल ही रिज़ाइन करने वाले हैं या फिर मैंने तो वहाँ जॉइन कर लिया, मेरा तो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, उस तरीके की चीज़ें। क्यों? क्योंकि उससे आपके फ़ियर्स ट्रिगर हो सकते हैं कि ओ क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे भी छोड़ देना चाहिए? बट जहाँ एक और आपके लिए मैसेज था कि अगर आप स्टैग्नेटेड फ़ील कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको करना चाहिए। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर चूज़ वाइज़ली लिखा हुआ है। मतलब अगर आप चॉइस कर भी रहे हैं, तो वो कोई ऐसी चॉइस नहीं होनी चाहिए जो आप जल्दीबाज़ी में कर रहे हैं, बिना सोचे-समझे कर रहे हैं। ये भूल आपको नहीं करनी है। इसीलिए जस्ट बिकॉज़ आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़ रहा है या जस्ट बिकॉज़ आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान उस नौकरी की बहुत बुराई कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये ख़्याल आने लग जाए कि अरे! तो बेकार नौकरी है, मुझे भी छोड़ देनी चाहिए। किसी भी तरीके का रैश डिसीज़न 2025 में आपको अपनी लगी-लगाई नौकरी से रिलेटेड लेने से बचना है। अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं, अगर आप और कुछ एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं, तो भी तब तक नहीं जब तक कुछ मिल ना जाए और अच्छा स्टेबल, तब तक आपको नहीं ये सब ख़्याल अपने दिमाग में आने देना है, ना ही आस-पास लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज़ से आपको अफ़ेक्ट होना है। ये मुमकिन है 7 ऑफ कप्स और द हर्मिट के साथ कि आपको कोई नए तरीके का काम 2025 में आपकी वर्क प्लेस पर करने को दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है हर्मिट के साथ कि ऑलरेडी एक आधी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको एक्सपर्ट कंसिडर करते हैं आपके ऑफिस वाले। तो अब कोई नई चीज़ हो सकता है वो आपको करने के लिए दें, किसी नए तरीके का काम आपको करने के लिए दें। बट जो भी है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, तो ऑफ कोर्स अगर कोई नई चीज़ है तो इनिशियली आपको समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। एकदम से आपको ना समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आपको नर्वस होने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अल्टीमेटली आप फिगर आउट कर लोगे और जो आपकी ये इमेज बनी हुई है एक्सपर्ट वाली वो मेंटेन रहेगी। ओके, अब पता कर लेते हैं कि आप में से जो लोग बिज़नेस ओनर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनका 2025 कैसा रहेगा? Knight of Wands, Ace of Pentacles। शायद ये वाला मैसेज बहुत रेजोनेट हुआ हो आप में से वो लोग जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके साथ। कुछ नया अगर आप ट्राई करना चाहें इन 2025 तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है जो चीज़ आप ऑलरेडी अभी कर रहे हैं उसमें आपको पूरी महारत हासिल हो चुकी हो और अब वो पैशन और वो एक्साइटमेंट आप नहीं फील करते हैं अपने काम को लेकर, तो किसी नए चीज़ की तलाश में आप निकल पड़े 2025 में, या कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं बट आप कभी उसको परसू नहीं कर पाए थे, उस रास्ते पर आप जाएं 2025 में। हालांकि क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स निकल के आए, तो ये जो भी चीज़ है इसमें सक्सेस आपको मिलेगी और अगर आप उससे पैसा कमाना चाहें तो वो चीज़ भी मुमकिन है। इनफैक्ट हो सकता है विद द 7 ऑफ कप्स कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लें 2025 में। मतलब अभी जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है उससे तो पैसा आ ही रहा है, एक और कोई चीज़ आप स्टार्ट करें 2025 में, कोई नई चीज़, कोई नया काम, और उससे भी आप पैसा कमाने लग जाएं। फ़र्क ये है कि जिस चीज़ से आप अभी पैसा कमा रहे हैं वो भी आपको आती है, अच्छे से आती है, बट अब उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आता शायद। और ये जो नई चीज़ है जो आप स्टार्ट करेंगे 2025 में, उसमें ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा मज़ा आता है, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा पैशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी भी है। ओके, अब देख लेते हैं कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका 2025 कैसा रहेगा। Four of Swords, टेम्परेंस। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप ईयर लें 2025 में, सिर्फ तैयारी में लगाएं और कोई एग्ज़ाम एज सच अटेम्प्ट ना करें मॉक टेस्ट्स वगैरह के अलावा। ये भी मुमकिन है
जो लोग का 2025 में एग्ज़ाम है और 2025 में ही रिज़ल्ट आना है, बट वो रिज़ल्ट डिले हो सकता है और हो सकता है वो रिज़ल्ट आए ही ना 2025 में, उसके बाद जा कर के आए। एक अच्छी चीज़ जो आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है टेम्परेंस और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वो ये है कि शायद पहले जितना स्ट्रेस और टेंशन में लेते थे आप अपने इस एग्ज़ाम को लेकर कि नहीं निकला तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उन तमाम चीज़ों से कोई असर पड़ता हुआ, कोई फ़र्क पड़ता हुआ इन बातों का आपके ऊपर नहीं नज़र आ रहा है। बहुत ही शांत एनर्जी में आप यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट एज़ इफ आपको पता है कि आपकी नॉलेज पक्की है, आपको पता है कि जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यू नो एवरीथिंग। तो एक सर्टेन लेवल की महारत आपने ऑलरेडी हासिल कर ली है अपनी प्रिपरेशन में, जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। ये मुमकिन है यहाँ पर टेम्परेंस के साथ कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए 2025 में। तो जो भी नौकरी आप चाह रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाह रहे हैं, वो हो जाए। रिज़ल्ट मैंने बोला डेफ़िनिटली आप में से कुछ लोगों का डिलेड रिज़ल्ट यहाँ पर दिख रहा है, बट जिनका आ रहा है 2025 में वो एक पॉज़िटिव रिजल्ट यहाँ पर आपका आता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस और 4 ऑफ स्वॉर्ड जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स के एफर्ट्स भी मैच करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक नौकरी चाहिए और उसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। अब वो नौकरी आपको मिल गई, आपने चाही वो नौकरी, वो आपने मेहनत की उसके लिए, वो नौकरी आपको मिल गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, शायद वो आपकी पोस्टिंग आपके होम टाउन के बाहर कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाऊँगी या मैं नहीं जाऊँगा। तो हुआ क्या, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, वो आपको मिला भी और आपने उसको खुद ही ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे घर से दूर नहीं जाना, मुझे एक्सप्लोर नहीं करना है, या जो भी और आपके रीज़न्स हो। देखो, अगर कोई जेन्युइन बात है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये बस आपका ही लिया हुआ फैसला है कि नहीं मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, तो इन दैट केस विद द टेम्परेंस आपको बोला जा रहा है दैट आपको यूनिवर्स को हाफ वे थ्रू मीट करना होगा। अगर एक ओर से वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो दूसरी ओर से आपको भी जो भी आपकी स्टबर्ननेस है, जो भी आप बोल लो, उसको थोड़ा-सा छोड़ना होगा और जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उस अपॉर्च्युनिटी को आपको ग्रैब करना होगा, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार-बार फिर नहीं मिलेंगे। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।